नमस्कार है देवियों और सज्जनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं भारत की महान क्रांतिकारी महिलाओं पुस्तक के प्रथम पात्र का वाचन करने जा रहा हूं। इस प्रथम पात्र के बारे में जानने के पश्चात मुझे अपने विचारों से अवश्य अवगत करावें। साथ ही साथ ये भी बतावें कि क्या आप इनके बारे में पहले से ही जानते थे या नहीं। तो आइए जानते हैं प्रथम पात्र के बारे में, जिनका नाम था रानी अवंतीबाई। रामगढ़ की महारानी अवंतीबाई थी और उनके पति थे विक्रमादित्य सिंह, किंतु अंग्रेजों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया था। उनके दोनों पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह उस समय नाबालिग थे। विक्रमादित्य की मृत्यु के उपरांत उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना गया। अंग्रेजों ने उस रियासत को कोर्ट ऑफ वार्ड्स घोषित कर वहां अपना प्रशासक नियुक्त कर दिया। रानी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए प्रशासक को निकाल बाहर किया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रानी अवंतीबाई ने अपने संदेश वाहकों के द्वारा आसपास के राज्यों को संदेश भेजा। संदेश को पढ़ते ही राजाओं को रानी के दृढ़ संकल्प का आभास हुआ। संदेश पत्र के साथ चूड़ियां भी भेजी गई थीं, जिसमें लिखा था कि यदि आप भारत माता को मुक्त कराने के लिए संकल्पबद्ध हैं तो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी तलवारें उठाएं, अन्यथा चूड़ियां पहनकर अपने घरों में छिप जाएं। इस प्रकार एक नारी ने उनके पौरुष को ललकारते हुए उनके कर्तव्य की याद दिलाई। उन चूड़ियों को देखते हुए उनका पौरुष जाग उठा और अपनी भ्रकुटी और तलवार तानकर खड़े हो गए। शाहपुर के राजा जगत सिंह ने नारायणगंज पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर बहादुर सिंह लोधी ने शाहपुर का मोर्चा संभाल लिया। सलीमनाबाद में अंग्रेजी सेना के भारतीय सैनिक विद्रोह का झंडा उठाते हुए पाटन के सूबेदार बलदेव तिवारी से जा मिले। रानी अवंतीबाई और विजयरावगढ़ के राजा सूरज प्रसाद दोनों ने मिलकर नर्मदा की समस्त उत्तरी क्षेत्र में विद्रोह का मार्ग प्रशस्त कर दिया। रानी अवंतीबाई ने मंडला के अंतर्गत खैरी नामक ग्राम के पास अपनी व्यूह रचना कर मोर्चा जमाया। वह मंडला पर आक्रमण करना चाहती थी, किंतु उसके पहले ही अंग्रेजी सेनापति वॉडिंगटन रानी के साथ युद्ध करने आ पहुंचा। इस पहले ही युद्ध में रानी की तलवार चमक उठी और उसके सामने बिजली भी कौंधिया रही थी। धड़ाधड़ शत्रु की सेना का संहार करती जा रही थी। घोड़ों पर सवार होकर सेनापति वॉडिंगटन ने रानी को घेरने का प्रयास किया। घोड़े पर सवार रानी ने पूरी शक्ति के साथ वॉडिंगटन पर अपनी खड़क से प्रहार किया, किंतु उसी समय उनका घोड़ा थोड़ा आगे बढ़ गया और तलवार वॉडिंगटन के घोड़े पर जा पड़ी। प्रहार की प्रखरता के कारण उसकी गर्दन कटकर जमीन पर जा पड़ी। वॉडिंगटन घबराकर भाग खड़ा हुआ और सैनिकों की भीड़ में ओझल हो गया। रानी की तलवार ने असंख्य सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वॉडिंगटन अपनी हार से परेशान था। उसने फिर तैयारी कर रानी को उनके किले रामगढ़ में जा घेरा। वॉडिंगटन की विशाल सेना से बचते हुए रानी रामगढ़ से हटकर देवहारगढ़ की पहाड़ियों की ओर कूच कर गई। आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए वॉडिंगटन ने रामगढ़ में आग लगा दी और रानी की तलाश में चल पड़ा। रानी अवंतीबाई ने पहाड़ियों पर से ही छापामार युद्ध प्रारंभ कर दिया। सैन्य शिविर पर आक्रमण कर वॉडिंगटन की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। इसी समय अंग्रेजों की सहायता करने के लिए उत्तर भारत के कुछ राज्यों और रेवा राज्यों की सेना पहुंच गई और रानी भी पूरे शौर्य के साथ उनसे लोहा लेती रही। रानी को लगा कि अब वह गिर जाएगी, तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र साथी उमराव सिंह से कहा कि भैया, अंग्रेजों के अपवित्र हाथों में पड़ने से पहले ही अपनी यह लीला समाप्त करना चाहती हूं। उमराव सिंह ने कहा कि बहन, पहले मुझे अपना जौहर दिखा लेने दीजिए, इसके बाद आप जो उचित समझे वैसा करें। इस प्रकार से उमराव सिंह ने अंग्रेजों की सेना मूली गाजर की तरह काटना शुरू कर दी और वह काफी आगे बढ़ गया। अब रानी को लगा कि वह अकेली रह गई है। तुरंत अपनी तलवार अपने पेट में मार अचेत होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद होश आने पर
वॉडिंगटन ने उन्हें सलाम किया और उनके सहयोगियों के नाम पूछे। उत्तर में बस इतना कहा कि युद्ध के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। इतना कहकर सदा सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। हरिओम का नाद करने के उपरांत 20 मार्च 1858 को एक वीरांगना अपने देश की आजादी के लिए शहीद हो गई। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।